मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी बोलिए। प्रेरितों के काम में जब चेलों ने एक जगह कहा है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा, और जी। यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, हम्म। उसके विषय में। देखिए, उसका भेद बस यही है कि बाइबल में 3 प्रकार का बपतिस्मा है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार 3। का। इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक तो पानी से बपतिस्मा है, जो यूहन्ना का बपतिस्मा कहा गया। और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ठीक है। फिर पवित्र आत्मा के बाद में फिर आग का बपतिस्मा दर्शाया है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के बपतिस्मे के बारे में बोला गया है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, और जितनी भी बातें हैं ये सब तीनों प्रकार के बपतिस्मे के अंतर्गत आती है, ठीक है। बस ये जान लें कि आपका पानी वाला तो सभी का हो जाता है, ठीक है। हालांकि पानी वाला भी बहुत लोग का होता है, तो गलत तरीके से होता है, क्योंकि जिस दशा में उनको बपतिस्मा दिया जाता है बहुत बार, वो बपतिस्मे के लायक उनकी दशा नहीं होती है ना, याद रखिएगा। हाँ। जब तक एक मनुष्य का मन पूरी रीति से पश्चातापी नहीं हो जाता है, मन कायल नहीं हो जाता, टूट नहीं हो जाता, पापी होने का बोध जो है वो अंतर आत्मा में पीड़ित हो करके अगर जब तक नहीं आता है, जब तक उनका मन, उनका हृदय नहीं छेदता है, तब तक के उनको बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता, याद रखिएगा। जैसे प्रेरितों के काम 2 में हम पढ़ते हैं, 2:37 में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे शेष प्रेरितों से ये पूछने लग गए कि अब हम क्या करें। तो उन्हें उसके बाद बैप्टाइज किया गया, उससे पहले बैप्टाइज नहीं किया जाता है। तो पानी वाला बपतिस्मा हो जाता है, प्राय बहुत लोगों का हो जाता है, लेकिन पानी के बाद पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो बहुत अलग है, ठीक है। और पवित्र आत्मा के बाद आग का बपतिस्मा, ये होना बहुत जरूरी है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो जिनका पानी के बाद पवित्र आत्मा वाला और आग वाला हो जाएगा, वो जाएंगे स्वर्ग। अगर बस केवल पानी वाला हुआ है, पवित्र आत्मा वाला अगर नहीं हुआ है, आग वाला नहीं हुआ है, तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसको याद रखिए, ठीक है। अब इसमें भेद है। अब पिछली बार मैंने संदेश दिया है पानी के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, आग के विषय में, कि आग का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, और पानी का बपतिस्मा क्या है, इसके विषय में भी मैंने संदेश दिया। अगर आप पुराना संदेश अगर आप निकाल करके अगर आप सुनेंगे तो उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखिए, जो विषय बता दिया अगर मैं उसको फिर रिपीट करूंगा तो बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, है ना। तो इसलिए हमारे लिए वो बहुत अच्छा रहेगा कि जो विषय बताया गया उसका पूरा विवरण हम यूट्यूब में जा करके, ठीक है। और इधर आप लोगों में अगर कोई अपना अनुभव रखना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप लोग रख भैया सकते हैं। मैं मेरी कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। भैया मैं ना विश्राम दिन के बारे में पूछना चाहती थी। मैं यशायाह का पुस्तक पढ़ रही थी, और तो जब मैं विश्राम दिन को पढ़ रही थी तो मेरे मन में एक बात आया कि हम्म। उसमें लिखा है भैया, यशायाह 58:13 से लिखा हुआ है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू हम्म। उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मतलब मैं यहाँ जी। पूछना चाहती हूँ भैया, अशुद्ध कैसे होता है? अशुद्ध किस चीज को अशुद्ध बोल रहे हैं यहाँ पर? और हम कैसे उसको मान्यता देंगे? हम क्या खाली सिर्फ चर्च जाना तक है, जिसमें और भी कुछ बता रहे हैं? जैसे कभी कभी होता है ना भैया कि हम संडे को मार्केट भी चले जाते हैं, संडे को पार्टी भी चले जाते हैं, तो ये सब चीज को उसमें करना है या ना करना है? तो मैं इसके बारे में जानना चाह रही थी भैया। हम्म। देखिए, इसमें भी ये पुराना संदेश है, ठीक है। जी भैया। इब्रानियों 4 से। जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं?
नहीं, क्या बोलिए भैया, मैं सुन रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। नहीं, वही भैया कि मैं ये समझना चाह रही थी कि हम खाली संडे चर्च जा रहे हैं तो हम खाली संडे तक चर्च ही तक नहीं रहना है कि उसमें कुछ और करना है, या फिर कहीं पार्टी जा रहे हैं या तो कहीं मार्केट जा रहे हैं, संडे एक दिन छुट्टी मिलता है तो कभी हम लोग हम्म। पर्सनल काम भी निकाल लेते हैं, तो ये क्या गलत है क्या भैया? नहीं नहीं, कुछ काम है अगर आप कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है। जी इसको आप समझ लीजिएगा कि विश्राम दिन के विषय में इब्रानियों 4 से हमने कई बार बताया है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम जी बाकी है। एक बार निकाल लीजिए उसको। जी जी। हाँ, निकालिए भैया, 4 का। बता रहे हैं। इब्रानियों 4 4 का 8 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। क्योंकि यदि तू यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। हम्म, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। बाकी है। क्यों? यह, ठीक है, शब्द जी, का जो विश्राम है हम्म, वो बाकी है लिखा है। हम्म, ठीक है, अब आगे। जी। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हाँ, परमेश्वर के समान अपने कामों को कामों को पूरा पूरा करके करके विश्राम। जी। विश्राम में प्रवेश किया है। आगे। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हम्म, हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि हाँ परमेश्वर बस। का वचन। जी ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो भैया, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। ध्यान के साथ सुनिएगा। जी तो जी। विश्राम में कौन लोग प्रवेश करेंगे? इस कौन लोग करेंगे प्रवेश? आज्ञा जो मानते हैं। हाँ, आज्ञा। वहां पे साफ लिखा है कि जब परमेश्वर ने विश्राम में प्रवेश किया तो उसने भी अपने कामों को पूरा किया। क्या किया? कामों को पूरा किया। कामों को पूरा किया। ठीक है, तो जी, यहाँ पे विश्वासियों को भी अपने काम को पूरा करना है। पूरा करना है। याद रखिएगा, काम अगर जी पूरा नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे। जी। बात आ रही समझ में? कौन सा काम पूरा चर्च करना है? जाना, बाइबिल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जाना, प्रेयर कन्वेंशन मीटिंग में जाना, आउटडोर इंडोर मीटिंग में जाना, बाइबिल बांटना, ट्रैक्ट्स बांटना, टेस्टिमनी देना, चंदा देना, दान देना, भेंट देना, सुन ले बड़े ध्यान के साथ, ये सेकेंडरी है। पहला विषय ये है कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं। बोलिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि नहीं? काम को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो काम करने वालों के लिए विश्राम दिन है। ठीक है, बोलिए, किसके लिए विश्राम दिन? परमेश्वर के समान काम करने वालों को विश्राम दिन हम्म। है। ठीक है, जी। किनके लिए है? परमेश्वर के समान काम करने वालों का विश्राम दिन है। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो जी। जो लोग काम करेंगे, बोलिए क्या करेंगे? जो लोग काम करेंगे। उनको मिलेगा स्वर्ग। आई बात समझ में? अब जी निकालिए भैया। मत्ती 20। निकाल लें 20 का
एक से पढ़ें। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। कहाँ उसने लगाए? दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हाँ, काम कौन करेगा? मजदूर लोग। आप लोग हैं मजदूर। कितने लोग अपने जी आप हाँ। को मजदूर मानते हैं? हाँ, मानते हैं कितने भैया। लोग हैं मजदूर? बड़ा तो भेद है दाख ये। की स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में किसको लगाए? मजदूरों को लगाए। मजदूरों को। मजदूरों को लगाए। काम कौन करेगा? मजदूर लोग। बोलिए, कौन मजदूर। करेगा? मजदूर। मजदूर लोग। कितने लोग मजदूर हैं यहाँ पे? कोई बैठा है मजदूर? मजदूर कितने हैं? कुछ लोग मजबूर जरूर होंगे बैठने के लिए। कुछ लोग मजबूर होते हैं कि चर्च जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पाई साहब कहीं अगर कहीं नाम काट दिया ना हमारी मेंबरशिप अगर खत्म हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे हम। बोले मेंबरशिप क्यों चाहिए? बोले भाई बच्चों का बर्थडे आते रहता है, कौन आएगा? केक की प्रार्थना कौन करेगा? घर में शादी ब्याह लगता है तो भाई शादी ब्याह कौन देगा? और अगर किसी की मौत मिट्टी हो गई तो गाड़ने कौन आएगा? तो ये 3 बातों के लिए बहुत लोग मजबूर हैं किसी ना किसी चर्च में मेंबरशिप लेने के लिए। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब तो बहुत सारे चर्चेस में एक नया नियम आ गया है जो सुन के अच्छा भी लगा हमको। जानते हैं आप क्या? जैसे वो कॉलेज जाते हैं ना कुछ स्टूडेंट लोग, लेकिन क्या है कि उनकी हाजिरी रहती नहीं है ज्यादा, तो उसमें बार बार ये कॉलेज की तरफ से बताया जाता है कि भाई शॉर्ट अटेंडेंस है आपका, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? और इतना कम रहेगा तो फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। तो अब चर्च में भी ये नियम आ रहा है कि आपको आना ही पड़ेगा। अगर आपका अटेंडेंस अगर शॉर्ट रह गया तो फिर आपका काम नहीं होगा। शादी ब्याह और ये और वो, शॉर्ट अटेंडेंस से काम नहीं होगा। तो बेचारे बहुत लोग मजबूरी में जा रहे हैं। हम देखते हैं चर्च के बाहर खड़े रहते हैं बेचारे, कई लोग मुंह लटका के, बोले मजबूरी है क्या करें, ये तो शॉर्ट अटेंडेंस आ जाएगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो ऐसे मजबूर लोगों का कोई काम नहीं है, ठीक है? स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। मजदूरों को लगाए। तो काम कहाँ करना है? दाग की बारी में। हाँ, तो दाख की बारी में कौन काम करेगा? मजदूर लोग। हाँ, मजदूर लोग, याद रखिएगा, ठीक है? मजदूर लोग। अब मेरे साथ निकालें उत्पत्ति दूसरा अध्याय 15 से पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और बस यहोवा बस, परमेश्वर ने जब आदम को भी जब बनाया तो ऐसे ही नहीं बनाया था। बात आ रही समझ में? ऐसे ही नहीं बनाया था। कैसे बनाया था? नहीं बनाया था ऐसे। काम करने के लिए क्यों बनाया था। बनाया था? आदम को क्यों अदन बनाया गया था बताइए? काम करने के लिए और उसकी वाटिका में रक्षा काम करने करने के के लिए। लिए। अदन की वाटिका। हाँ, ठीक है, जी। काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए वाटिका। रक्षा करने के लिए। ये बात साफ है कि अगर काम अगर नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाएं कि विश्राम दिन आपके लिए आएगा। विश्राम दिन के महत्व को वो ही लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं जो काम करते हैं। क्या करते हैं?
काम करते हैं। काम करते हैं। आई बात समझ में? जी भैया। अब जिसने भी विश्राम में प्रवेश किया है उसने काम को पूरा करके प्रवेश किया है। ठीक है, जी तो हाँ। काम को पूरा कैसे करेंगे? काम को पूरा कैसे करेंगे? बताइए, काम को पूरा कैसे करेंगे? मजदूरी से, हाँ, मजदूरी करके, परिश्रम करके। ध्यान के साथ सुनिएगा। विश्राम दिन कौन सा है? संडे, सप्त का दिन, 7वां दिन। बोलिए, कौन सा दिन? 7वां दिन। परमेश्वर बोलता है मैंने काम को पूरा करके विश्राम में प्रवेश किया, 7वां दिन। तो 7वां दिन कब आता है? सैटरडे के बाद। 7वां दिन कब आता है? सैटरडे के बाद। क्या है? 6वें दिन में विश्राम करना है कि काम करना है? काम करना है। काम करना है। काम करना है। ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, 6वें दिन से पहले कौन सा दिन आता है? 5वां दिन। 5वां दिन। 5वां दिन। 5वें दिन में काम करना है कि विश्राम करना है? काम करना है। 5वें दिन से पहले कौन सा दिन आता है? चौथा दिन। चौथा दिन। चौथा दिन। चौथे दिन में काम करना है कि विश्राम करना है? काम करना है। काम करना है। चौथे से पहले तीसरा दिन आता है, उसमें भी काम करना है। तीसरे से पहले दूसरा दिन आता है, उसमें भी काम करना है। और दूसरे से पहले पहला दिन आता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 छठों दिन तक जो काम करेगा वो 7वें दिन में विश्राम में प्रवेश करेगा। बात कुछ आ रही है समझ में? जी भैया। जी। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा जो यशायाह की पत्री में कहा गया है। निकालिए, यशायाह 61। सुनेगा ध्यान से। 61 का 1 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब बस विलाप। ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, जो मूल विषय है। और मूल विषय ये है कि यशायाह के द्वारा जो परमेश्वर ये संदेश देता है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। किसका प्रचार करने के लिए आया था प्रभु यीशु मसीह? परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का। परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का। पहले पलटा नहीं है, पहले प्रसन्नता है। और विश्वासी पहले पलटा चाहता है। क्या चाहता है? पलटा चाहता, वही मुंह से निकल पलटा गया। चाहता है। कोई कुछ कर रहा है ना, बोले प्रभु इसको सिखाओ आप ये ठीक नहीं लग रहा है, ये इसको सिखाओ आप। प्रभु बोलेगा उसको छोड़, पहले तेरे को सिखाऊंगा। अपन तुरंत पलटा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पलटा। पलटा। परंतु पलटा से पहले लिखा है कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो प्रभु यीशु मसीह किस विषय का प्रचार करने के लिए आया था?
प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का, बोलिए किसका? प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का। वर्ष का, वर्ष मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जी बताइए कितने जी। लोग समझते हैं वर्ष का मतलब? वर्ष अच्छा, वर्ष किससे बनता है? वर्ष सालों से। वर्ष महीना से। मैंने वर्षों नहीं कहा, मैंने वर्ष कहा है, साल कहा है। महीनों वर्ष से। किससे बनते हैं? 12 महीनों से। हाँ, ये सही आया अभी आप। वर्ष बनते हैं 12 महीने से। बोलिए कौन से महीने से? वर्ष बनता है 12 महीने से। 12 महीने से, ध्यान के साथ समझ लें, ठीक है। अभी खैर हमको ना बताने का अभी समय नहीं है, मैं पूरे 12 महीने का अर्थ आपको बताऊंगा कभी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं बताऊंगा, ये बात पक्की, ठीक है। तो वर्ष बनते हैं 12 महीने से। कौन से महीने से? 12 महीने से। 12 महीने से, ठीक है। 12 महीने का एक साल होता है, ठीक है। अच्छा, महीना किससे बनता है? दिनों से। गलत बोला। 30 महीना, सप्ताह से। मंथ किससे बनता है? 30 दिन। 30 दिन से। सप्ताह से। गलत बोल रहे। सप्ताह से। महीना किससे बनता है? सप्ताह से। सप्ताह से। आ गई बात समझ में? अच्छा, सप्ताह किससे बनता है? क्योंकि बात अब सप्ताह की चल रही है ना, ध्यान के साथ सुनिएगा। जो 6 दिन काम करेगा वो 7वें दिन विश्राम करेगा, मतलब सप्ताह। प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा है, इतने सप्ताह बीतने के बाद, इतने सप्ताह बीतने के बाद। सबके भारी अर्थ हैं बड़े बड़े। तो वर्ष बनते हैं महीने से। महीना जो बनता है वो बनता है सप्ताह से। और सप्ताह किससे बनता है? दिनों से। दिनों से। आई बात समझ में? जी। तो आप दिन बनाना सीख जाएं। क्या बनाना? दिन। दिन। अच्छा, दिन किससे बनता है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, दिन किससे बनता है, चलिए बताइए। घंटों से। घंटों से। किससे? घंटों से। घंटों। घंटा किससे बनता है? मिनटों से। हाँ। मिनट किससे बनता है? सेकंड से। सेकंड से। बाइबल में सेकंड का भी अर्थ है, मालूम है आप? आधा सेकंड का भी अर्थ है भाई साहब। पलक झपकते लिखा है, पलक झपकते। आप पलक जो झपकते हैं ना, वो 1 सेकंड नहीं है, वो आधा सेकंड। आधा सेकंड लगता है पलक झपकते। बात आ रही समझ में? सबका अर्थ है, परंतु आज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, विषय ये है कि 7वें दिन विश्राम में प्रवेश पाना है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। वर्ष बनते हैं महीने से, महीना बनता है सप्ताह से, सप्ताह बनते हैं दिन से, और दिन किससे बनता है? घंटा से। बोलिए। कलवरी से। कलवरी, क्रूस से। किससे बनता है? मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, लूका 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अरे कितने दिन? प्रतिदिन। 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 आ गया ना दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन होता है, याद रखिएगा। सप्ताह में 7 दिन के अलावा और कोई काउंटिंग ही नहीं है। और अगर बाइबल प्रतिदिन की बात कर रही है, मतलब सप्ताह के अंदर की बात कर रही है, दिन की बात कर रही है,
और दिन बनता है क्रूस से। किससे? क्रूस से। याद रखिए, इसलिए लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। बोलिए, क्या उठाए? प्रतिदिन अपना क्रूस जिनके उठाए। जीवन में क्रूस है वो 6 दिन काम कर रहे हैं, 7वें दिन विश्राम मिलेगा ही। और जिनके जीवन में क्रूस नहीं है, आप भूल जाओ भाई साहब, विश्राम दिन से आपका कोई लेना देना नहीं। आप तो बस केवल वेट करो पनिशमेंट का। लिखा है कि उनका विनाश ऊँघता नहीं, सोता नहीं, पलटा लेने आ रहा है वो। लिखा है दंड की बाढ़ जो ना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। भस्म करने के लिए आ रहा है, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो भस्म करने वाली आग है। भक्ति और भय सहित ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। और आगे लिखा है, ध्यान रखो, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। जस्ट अगले लाइन में लिखा है। क्यों लिखा है? अगर आराधना सही तरीके से नहीं किए ना तो आगे तुमको भस्म कर देगा। तो बात समझ में आ रही मेरे प्रियो? वर्ष बनते हैं, महीने से महीना बनता है, सप्ताह से सप्ताह बनता है, प्रत्येक दिन से, और प्रत्येक दिन बनते हैं क्रूस से। याद रखिए, बात आ रही समझ में? क्रूस होना चाहिए विश्वासियों के जीवन में। क्या होना चाहिए? क्रूस। कितने लोग के जीवन में यहाँ पे क्रूस है? ईमानदारी के साथ, आप तो इतने समय से वचन सुन रहे हैं, अगर नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, मिल जाएगा। नहीं है बता दीजिएगा। लेकिन अगर कोई है बोलता है तो फिर मैं पूछूंगा आपसे। याद रखिएगा, क्योंकि मेरे को मालूम है किसके पास है किसके पास नहीं। ये आपको बता दे रहे। क्यों मालूम है? हम इतने दिन से जुड़ रहे हैं ना, हम जिससे बात कर लिए ना, उसकी बोली उसका भेद खोल देती है। हमको मालूम है जिसके पास जितना है वो उतना ही बात करेगा। और क्रूस जिसके पास होता है उसकी बातें जो है ना वो पूरी क्रूस की होती है, क्रूस के नियम की होती है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, ये मेरा प्रश्न है, क्या आपके पास क्रूस है? क्रूस। पौलुस बोलता है, मैं और किसी बात को प्रिय नहीं जानता, केवल क्रूस। केवल क्रूस। बोलता है, प्रभु की शपथ मैं प्रतिदिन मरता हूं। बोलता है 1 कुरिन्थियों 15:31 में बोलता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं, प्रतिदिन मरता हूं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। कौन से दिन? प्रतिदिन। परमेश्वर ने मन्ना भी जब बरसाया तो बोला इनको बता देना कि ये प्रतिदिन बाहर जाएंगे, मन्ना बटोरेंगे, फिर आएंगे, फिर प्रतिदिन बाहर जाना है, फिर आना है, फिर प्रतिदिन जाना है। प्रतिदिन का काम है बाइबल में। और प्रतिदिन के काम में जो ईमानदार हो गए, 1 से लेकर 6 दिन तक के काम में जो ईमानदार हो गए, वो 7वां दिन उनके लिए विश्राम का होगा। और इस रीति के आधार पे जो काम करके विश्राम कर रहे हैं, सप्ताह के 7 दिन पूरा कर रहे हैं, याद रखिएगा, ऐसी ही रीति से ध्यान के साथ समझिएगा, अगर 1 सप्ताह अगर मैंने परमेश्वर के लिए जिया पूरी रीति से कलवरी उठा करके, तो 7वां दिन विश्राम का 1 सप्ताह मैंने पूरा कर लिया। अब यही 1 सप्ताह जितने मैंने ईमानदारी के साथ मैंने पूरा किया है, अगर जब मैं इतनी ईमानदारी के साथ आने वाले 3 मतलब 4 और सप्ताह को पूरा कर लेता हूं, तब 1 महीना होता है। आ रही है बात समझ में? जी भैया। और ठीक इसी प्रकार फिर मैं 4 सप्ताह से मिला करके जो 1 महीना बनता है, मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब ऐसे ही 12 महीने मिला करके 12 चौक 48 सप्ताह जो होता है, अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया तो ये परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रिय? जी भैया। ये है प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार। प्रभु यीशु मसीह के लिए बार बार कहा गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों कहा? शमूएल नबी की किताब में लिखा है,
कि यहोवा मेल बलि और ये बलि इससे प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। क्या आप परमेश्वर की बात मानते हैं प्रतिदिन? और अगर नहीं मानते हैं तो आपके पास क्रूस नहीं है, याद रखिए। और क्रूस नहीं है तो तो जीवन आप नहीं है। काम नहीं कर रहे हैं, याद रखिए। आप काम नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। बाइबल साफ बताती है, बहुत लोग को लग रहा है कि काम कर रहे हैं, और बहुतों के हाथ का काम जल जाएगा, मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी। विश्वासी तो खत्म होना है, जो मिनिस्ट्री के नाम पे घर से निकला है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, याद रखिएगा। निकालिए पहला कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 3, पहला कुरिन्थियों 3 का 10 से पढ़िएगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। अच्छा, अगर कोई सेवकाई में है तो वो तो बड़े ध्यान के साथ सुने। सबको ठीक होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को समझने की आवश्यकता है, याद रखिए। परमेश्वर के उस 3 का 10 से पढ़ें। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। देखो लिखा, इसलिए हर एक का काम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। प्रकट हो जाएगा। मतलब काम ठीक नहीं है। लोगों को लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, बहुत लोग को लग रहा है हम सेवा कर रहे हैं, सेवकों को लग रहा है बहुत लोग। यहाँ पर जब पौलुस बात कर रहा है, इसको बड़े ध्यान के साथ समझिएगा मेरे प्रियो। पौलुस ये कहता है कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने नींव डाली है, मैंने फाउंडेशन डाला है। राजमिस्त्री मतलब कितने लोग समझते हैं राजमिस्त्री? मसीह। राजमिस्त्री। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। विश्वासियों ने। राजमिस्त्री मतलब सेवकों को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? सेवक। सेवक सेवक को। पौलुस अपने आप को राजमिस्त्री बता रहा है, बोले मैंने फाउंडेशन डाला है और इस फाउंडेशन में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बोल रहा है मैं तो काम कर रहा हूं, मेरे साथ और भी लोग काम कर रहे हैं। इसको सुन ले बड़े ध्यान के साथ, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया, अपने आप को चुना हुआ पत्थर बताया, और उसने ये कहा जिस पत्थर को अर्थात मसीह को, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो राजमिस्त्री कौन है? उस समय के सेवक, उस समय के सरदार, उस समय के पादरी या पास्टर, उस समय के याजक, व्यवस्थापक, फरीसी। बात आ रही समझ में? प्रेरित तो नहीं भैया, तो प्रेरित तो नहीं। नहीं, जो बता रहा हूं उसको समझिएगा ध्यान, ठीक है। जी। क्या बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उसके ऊपर रद्दा रखता है, ईंटे का लेयर फाउंडेशन के ऊपर। आ रही है बात समझ में? रद्दा रखता है, एक एक पत्थर रखता है। इसे ध्यान के साथ समझिए। ये विश्वासी हैं। कौन है? विश्वासी। ये विश्वासी हैं। मतलब आज बहुत लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और मनुष्यों को पकड़ के ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? हाउस चर्च में अगर 50 लोग भी इकट्ठा हो गए तो एक रद्दे के बराबर है। मेन लाइन चर्च में अगर 500,000 लोग भी इकट्ठे हो गए तो रद्दे के बराबर। कहीं 1000 हैं, कहीं 50,000 है, कहीं लाख है, तो सब रद्दा है। क्या है? रद्दा। सब रद्दा है। अब वो ये बोल रहा है कि एक दिन आएगा, उसे बताएगा कि उसकी हस्ती क्या है, उसका काम कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि वह आग के साथ प्रकट होगा। बोलिए किसके साथ? आग के साथ।
ये जो आग वाला बपतिस्मा है ना, बड़ा खतरनाक है, ये तो लोग ले ही नहीं पाते। बात आ रही समझ में? एक दिन आता है, आग के साथ आता है। बोलिए किसके साथ? आग के साथ। हाँ, याद रखिएगा। अगर परमेश्वर से प्रेम करना है ना, तो बहुत सुंदर कहावत है कि एक आग का दरिया और डूब के जाना है, और ये बात सही है। जब तक उस दरिया में डूबोगे नहीं ना, स्वर्ग किसी को नहीं मिलेगा, ये बता दे रहे हैं आप। और जो लोग दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर आग लाता है। बोलिए क्या लाता है? जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में क्या लाया गया? आग। आग की भट्टी, वो भी 7 गुना धधका के। कितना गुना? 7 गुना। अब आग उनको परखने के लिए आई थी। बोलिए क्या करने के लिए आई थी? परखने के लिए। परखने के लिए। और परख में कैसे निकले? खरे निकले। खरे निकले कि नहीं निकले? सुन ले बड़े ध्यान के साथ। और जब आग में डाले गए तो आग में कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अरे प्रभु यीशु मसीह था भाई साहब। कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि जितने लोग प्रेम करते हैं बोल तो रहे हैं, देखता हूं मेरे से मिलने कौन आता है आग में। आओ खड़ा हूं मैं आग में, आइए। बहुत हो गया लुभावना वचन। लाजर को किसने जिलाया, इसको किसने जिलाया, भाई साहब सब भूल जाओ आप। ये सब टाइम पास चल रहा है चर्चेज में। 4 गाना गा लिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। कभी बैठना, अगर वचन खोल देंगे ना, तो सब बोलते हैं हमारे संग तो है ही नहीं। किसके संग रहता मालूम है आप? सबका अर्थ लिखा है बाइबिल में। गाना गाने से किसी के संग नहीं आ जाता। वो तो गाना गाने वाले लोग को आमोश नबी की किताब में बोलता है, तुम्हारे जो गाने हैं ना भाई साहब, कोलाहल लग रहे हैं, इसको बंद कर दो। तुम चर्च में खड़े होके बोलते हो महिमा के लिए गा रहे, बोले सब बकवास की बात है, बंदी कर दो। चुभ रहे हैं तुम्हारे गाने, अच्छे नहीं लगते हैं मुझको। बात समझ रहे हैं मेरे फ्रेंड? कहाँ है प्रभु यीशु मसीह? कहाँ रहता है? अमरता बस केवल उसी की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है। बोलिए कहाँ रहता है? अगम्य ज्योति अगम्य में। ज्योति। वो ज्योति की आग कभी नहीं बुझेगी। इसको खुला रखिए। यशाया 33वां अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। निकाल लें। यशाया 33 का 10 से पढ़िएगा। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी। तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे, और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जल जाएंगे। हाँ, कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, 13 पढ़ें। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। हाँ, सियोन के पापी थरथरा गए हैं। सियोन के पापी। बोलिए कहाँ के? सियोन के पापी। अरे हम तो गाना गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश। मतलब पापी बस केवल पृथ्वी में नहीं है भाई साहब, सियोन में भी बैठे हैं। हाँ, मतलब जो गाना गा रहे हैं ना, इनमें से भी कुछ है पापी जो सियोन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? सियोन में बैठे ये बताइएगा जरूर। सियोन के पापी थरथरा गए हैं। किसके पापी? सियोन के हाँ, सियोन के पापी थरथरा रहे हैं एकदम। आगे। भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। अच्छा, सियोन के पापी क्यों थरथरा रहे हैं भाई साहब? बोलो। भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। अरे भक्तिहीन है,
बोलिए, सियोन के पापी कैसे हैं? भक्तिहीन। भक्तिहीन। गाना जरूर गा रहे हैं, सियोन देश हमारा है देश, और कुछ बैठे भी हैं उसमें। अच्छा, कुछ तो बैठे भी नहीं है। बोले सियोन के पापी थरथरा रहे हैं। बोले क्यों? बोले भक्तिहीन है। क्या है? भक्ति। पतरस में जो लिखा है ना कि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? मतलब समझ रहे हैं आप? इनकी जी कैटेगरी भैया। कहाँ पे है? पहले कैटेगरी जो है वो धर्मी की है, जी। और तीसरी कैटेगरी जो है वो पापी की है, और बीच में जो दूसरी कैटेगरी है ना, वो सियोन के पापियों की है। भक्तिहीन है ये। बात कुछ आ रही है समझ में? जी भैया, जी भैया। हाँ, भक्तिहीन है। बोले पापी इसलिए थरथरा रहे हैं क्योंकि भक्तिहीन है। क्योंकि भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। बोलिए क्या लगी है? कपकपी लगी है। क्यों कपकपी लगी है? सुनना बड़े ध्यान के साथ। जी भैया। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? भैया आज का संदेश तो आखिरी होगा आपका, कल से तो हम लोग नहीं आएंगे रे बाबा। नहीं भैया आएंगे, नहीं, मैं बता रहा हूँ। आएंगे, बोले आएंगे। इतनी खतरनाक खतरनाक बात ये बोल रहा है। भैया ये तो हमारा ही वाला पास्टर ठीक है भैया, करना कुछ नहीं, बढ़िया गाना गाओ, खाना खाओ, वापस आ जाओ, बढ़िया लगता है, एकदम शहद के समान लगता है हम लोग को उनका संदेश, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। हमारा वाला सुनोगे तो बहुत तकलीफ होगी, आपको बता रहे हैं। अच्छा, रात की नींद तो आपकी जानी है, ये आपको बता दे रहे, बिल्कुल चला जाएगा, और बहुत लोग का जा भी रहा होगा, हमारा भी गया है क्योंकि। कपकपी लगी हम में से कौन प्रचंड आग में? बोलिए कैसी आग? प्रचंड आग। प्रचंड आग में। चलोगे हमारे साथ प्रचंड आग में? जी भैया। चलेंगे भैया, बिल्कुल चलेंगे। हाँ बोलोगे तभी तो संदेश आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं समाप्त करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल चलेंगे, चलेंगे चलना हम। है। चलना भैया, इसीलिए हाँ भैया चलना है। चलना है। कहीं जी ऐसा हाँ तो भैया। नहीं कि आपका चलना भट्टा है। देख करके वहीं हाथ छोड़ के झटक के वापस आ नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया नहीं। बिल्कुल नहीं, हाँ? नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भैया, उस आग में नहीं जाना है हमको। बोला तो पतरस भी था कि चलूंगा तेरे साथ, लेकिन चला गया था वो भी छोड़ के। वही आप लोग से भी पूछ रहे हैं, कहीं वैसी वाली नहीं तो बात भैया, नहीं है। नहीं चलेंगे भैया, पक्का। पक्का चलेंगे, देखिए हमारी पक्का चलेंगे, सेवकाई तो वही है, हम तो जाएंगे और चलेंगे। आपको भी लेके जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मिली है ऐसी सेवकाई, हमको इसी में बने रहना है। हम में से कौन उस प्रचंड आग में रह सकता है? लिखा है, क्या कर सकता है? रह सकता है। उसी में रहना है। अरे परमेश्वर को सूर्य बताया गया, बोलिए क्या बताया गया है? सूर्य। अब जाओ ना, रहो ना सूर्य में, क्या दिक्कत है? जलना खाली पड़ेगा। बोलने में अच्छा लगता है भाई साहब। अच्छा, सूर्य को तो देखने की हस्ती हमारी नहीं, आंखें चौंधी आ जाएगी, और वो तो बोल रहा है सूर्य के बीच में तुमको रहना है, बोलता है, कैसे जाओगे आप? हकीकत जी ये है, हम में से कौन प्रचंड आग में ठहर सकता है? अच्छा, ये वाला सूर्य तो बहुत बड़ा कम है, सही वो है। तो बड़ा ज्यादा है, जी हाँ, बहुत उधर है का उसका तो ज्यादा ही टेम्परेचर। है। लिखा जी है हाँ। अगम्य ज्योति में रहता है वो, अमरता उसकी है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, फायर में रहने वाला परमेश्वर है। अच्छा, लोग यहाँ खाली फायर फायर चिल्ला रहे हैं, अच्छा उससे कुछ होना जाना नहीं है। लोग फायर फायर कर रहे हैं, उनको फायर का मतलब भी नहीं मालूम। ऐसे नहीं होता फायर, याद रखिएगा कि कोट निकाल के झटक दिए भाई साहब, हाथ निकाल के झटक दिए, ये सब टाइम पास चल रहा है। फायर के मतलब को पहले समझिएगा। फायर बोलने से नहीं है, फायर बोलने वाले को एक बार लेके आना भट्टे में, भाग जाएगा वो। इतना बड़ा टेम्परेचर है, आपको बता दे रहे हैं। जी भैया। तो भट्टे की कहानी नहीं मालूम है ना, यही लोग कर रहे हैं वो काम। और ये बात समझ में? हम में से कौन प्रचंड आग में ठहर सकता है? आगे, जो कभी ना बुझेगी। अरे कभी नहीं बुझेगी भाई वो आग। जब उस प्रचंड आग में शद्रक मेशक अबेदनगो जब डाले गए,
सुन ले बड़े ध्यान के साथ। तो वहां प्रभु यीशु मसीह था, ठीक है। जी, कौन था? प्रभु यीशु मसीह था वहां पे। प्रभु यीशु मसीह, याद रखिएगा। आपको मालूम है वेदी के ऊपर भी जितने बलिदान चढ़ाए जाते थे वो ग्रहण आग के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? आग के द्वारा। आग के द्वारा, याद रखिएगा। वेदी पर आग उतरती थी, याद रखिएगा। जो भी वेदी पर जाएगा आग उतरेगी, और जो उस आग में बना रहेगा उसको मिलेगा स्वर्ग। बात आ रही समझ में? ये आग जी कभी भैया। नहीं बुझेगी। अच्छा, इसी आग में रहता है प्रभु यीशु मसीह। ये आवाज गड़बड़ा रही है। अगर अगर मिलना है तो आग में जाना पड़ेगा। बोलिए कहां भैया जाना आवाज पड़ेगा? कट रहा है। आग में जाना पड़ेगा भैया। आग में जाना पड़ेगा। बड़े ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। अच्छा, मीरा ने अपने दोहे में कहा, सूली पे सजी है सेज पिया की। कहां पर? सूजी पर हाँ यार, सूली पे सजी है सेज पिया की। अगर प्रियतम से मिलना है ना तो सूली पे जाना होगा। अमीन। आचार्य दया प्रकाश जी की किताब में इस दोहे का जिक्र है, पंडित धर्म प्रकाश जी की किताब में इस दोहे का जिक्र। मीरा का एक्चुअल जो प्रेमी था वो था प्रभु यीशु मसीह। वो जान ली थी प्रभु यीशु मसीह, और इसलिए उसने बताया कि अगर उससे मिलना है तो वो सूली पे ही मिलेगा। कहां मिलेगा? सूली पर ही। सूली पे मिलेगा। सूली पे क्यों मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि वो ये बताना चाह रही है कि वो मेरे से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उस प्रेम को साबित करने के लिए उसने अपना प्राण दे दिया। कहां दे दिया? सूली। इसलिए मैं भी वहीं जाऊंगी उसके पास। कहां मिलेगा? सूली पे मिलेगा। और यहाँ पे तो मनुष्य अपने चाल चलन से मसीह के सूली का बैरी है, क्रूस का बैरी है। सारे लोग नीचे खड़े थे, ठट्ठा बना रहे थे प्रभु यीशु मसीह का। सब अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी थे, दोष लगाने वाले थे, सिर हिला हिला करके उसकी निंदा करने वाले थे, उसके विरोध में बात करने वाले थे। किसने पहाड़ी उपदेश जीत लिया? किसने एक गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दूसरा फेर दिया? किसने अपने आप को दीन कर लिया? किसने बुराई के बदले बुराई नहीं की? किसने बुराई के बदले भलाई की है? किसने जैसे के साथ तैसा नहीं किया? किसने गाली के बदले गाली नहीं बका? आप लोगों को गाली की परिभाषा मालूम है? बाइबल ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है वह गाली सुन के गाली नहीं देता था। हम तो सोच रहे थे कि प्रभु शास्त्री फरीसी तो बहुत बड़े थे, ये कैसे इतनी बड़े आप शब्द निकाल सकते हैं? तब परमेश्वर ने हमको गाली का मतलब बताया। गाली मतलब समझते हैं आप लोग? आपको बस केवल बैड वर्ड्स का मतलब ही लगता है गाली। वो तो गाली है, बट गाली की परिभाषा आज मैं आपको बता दे रहा हूं। गाली का मतलब होता है सामने वाले को आप जैसा बना रहे हैं और वो वैसा है नहीं, तो वो उसके लिए गाली है। आप जब किसी के लिए बैड वर्ड भी जब आप यूज करते हैं ना, याद रखिए, आप उसको वैसा बनाते हैं जैसा वो नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? जी। जब कोई किसी को डॉगी बोल देता है, कोई किसी को कुत्ता बोल देता है, ध्यान के साथ समझिएगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो क्या सामने वाला डॉगी है? क्या सामने नहीं है। वाला कुत्ता है? वो तो इंसान है। उसको नहीं अच्छा है, नहीं नहीं। लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मैं नहीं हूं, तो ये उसके लिए गाली हो गया। कुत्ता अपने आप में कोई गाली नहीं है भाई। कुत्ता एक पशु का नाम है जिसके 4 पैर होते हैं, वो गाली थोड़ी है। जब आप सामने वाले को वो बना देते हैं जो वो नहीं है, तब गाली हो जाती है। जब शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि ये भरमाता है, तो ये गाली थी उसकी। बताइए समझ में? ये कैसर को कर देने से मना करता है जबकि उसने मना नहीं किया, तो ये गाली थी उसकी। बात समझ रहे हैं मेरी? ये राजा बनना चाहता है भीड़ के बीच में, और वो बनना नहीं चाहता था, ये गाली हो गई उसके। उसने जैसे के साथ तैसा नहीं किया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को देखें, क्या करके बैठे हैं? हम उसके क्रूस के बैरी हैं आज। क्रूस नहीं है हमारे पास। जिनके पास क्रूस होगा वो पहाड़ी उपदेश के मानने वाले होंगे, और जो पहाड़ी उपदेश के मानने वाले होंगे वो प्रतिदिन के मानने वाले होंगे, और जो प्रतिदिन के मानेंगे वो 7वें दिन विश्राम में प्रवेश पाएंगे।
क्योंकि जिसने विश्राम में प्रवेश पाया है वो 6 दिन पूरे काम को पूरा करके प्रवेश पाया। ये 7 दिन पूरे कलवरी के साथ बीतने चाहिए। कलवरी वो वेदी है जहां पे आग है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर मिलेगा। कहां पे? आग में काम करना है भाई साहब, आग में आइए। आप कहां आइए? काम करने के लिए आग में आना है, याद रखिएगा। आग में आइए। प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है, उसके मैच्योरिटी का, उसके परिपक्वता का चित्रण है। प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना दर्शन पाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि जब मैं उसके पैर देखता हूं तो पीतल के समान, जो मानो आग की भट्टी में डाल के तपाया होगा, ऐसा आपको बनाना चाहता है। आओ मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, ऐसा बनाना चाहता है। बात समझ रहे मेरे? ये आग कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि इसी आग में परमेश्वर रहता है। इसी आग में जो कभी ना बुझेगी। कभी नहीं बुझेगी लिखा है। और इसी आग में परमेश्वर रहता है। जो लोग इस आग में आ गए उनका हो गया आग का बपतिस्मा। आमीन। हाँ, स्वर्ग जाएंगे वो। हम हालेलुया। में से कौन प्रचंड आग में ठहर सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? आगे पढ़े 33 का जो 15। किससे चलता है? जो धर्म से चलता धर्म और मतलब नियम, कानून, आज्ञाएं, उसकी रीति, उसकी विधि, उसके उपदेश के मानने वाले, जो इस आधार पे चलते हैं। व्यवस्था विवरण जो 6 के 24 में लिखा है, 25 में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को, उसके नियम को, उसके कानून को, उसकी विधियों को माने तो ये हमारे लिए धर्म। धर्म गिना जाएगा। ईसाई धर्म की बात नहीं हो रही है, उसको आप अलग कर दो। यहाँ पे मसीही धर्म की बात हो रही है, बाइबिल के धर्म की बात हो रही है। ये पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले नाना प्रकार के धर्म की बात नहीं हो रही है। ये परमेश्वर रूपी धर्म की बात हो रही है, जो भजन संहिता 85:13 में लिखा है, धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग ठहराएगा। धर्म मतलब कौन है? उसके आगे आगे चलेगा। किसके आगे आगे? प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे। उसके पद चिन्ह मेरे लिए मार्ग बनाएगा। तो पुत्र के आगे कौन चलेगा? पिताजी। धर्म का मतलब क्या होता है? स्वयं पिता, जो अपनी बात का मानने वाला, अपने नियम कानून का मानने वाला, अपनी आज्ञाओं का मानने वाला। जो लोग उसकी ऐसी मानते हैं इस रीति के आधार पे, वो धर्म से चलते हैं। जो इस रीति के आधार पे चलेगा, कौन प्रचंड आग में ठहर सकता है? जो धर्म से चलता और जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता। सीधी बातें बोलता है। बोलिए, कैसी बातें? सीधी बातें बोलता। सीधी बात का मतलब समझ में आ रहा है आपको? बाइबल में लिखा है जो सीधा उत्तर देता है मानो वो होठों को चूमता है। सीधी बात बोले, प्रेम करने वाले ठहरेंगे। क्या करने वाले? प्रेम करने वाले। मतलब प्रेम करने वाले। बाइबल में लिखा है पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सीधा उत्तर का मतलब नमस्कार होता है, याद रखना। बात आ रही समझ में? जो सीधी बातें बोलता और जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। हाँ, जो घूस नहीं लेता। ना लेता ना देता। और आगे? जो खून की बात सुनने से खून की कान बात बंद करता। मतलब बुराई की बात। इसके घर क्या हो रहा है, उसके घर क्या हो रहा है, ये कैसा, वो कैसा, ये कैसी, वो कैसी। आप बात समझ रहे हैं ना? बाइबल इसको खून की बात बताती है। किसकी बात बताती है? खून की बात। खून की बात, बैरता की बात, शारीरिक बात। आगे? और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वही ऊंचे स्थानों पे निवास करेगा। वही आग में ठहरेगा, क्योंकि आग में उसने अपने काम को क्या कर लिया? पूरा किया। बात आ रही समझ में? क्या कर लिया? पूरा। और याद रखिएगा कि वही प्रवेश पाएगा जो 6 दिन काम को पूरा करेगा, वो 7वें दिन में प्रवेश कर पाएगा। तो मेरे प्रियो, बात समझ में आ रही है? जी भैया। जिसने भी विश्राम में प्रवेश पाया है उसने परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके प्रवेश पाया।
देखिए क्या कहता है प्रभु, मैं इस पृथ्वी के ऊपर आग लगाने आया और क्या चाहता हूं कि ये आग अभी सुलग जाए, ये आग पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। ये परमेश्वरी आग है और एक ये ऐसी आग है जो बुराई को जला करके खाक कर देगी। इस आग की निकटता में बुराई आ ही नहीं सकती, क्योंकि जिन लोगों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठा के डाला वे लोग आग की आंच में ही जलकर मर गए, क्योंकि बुरे थे। आज हमारे अन्य जाति भाई बहन कल होली जलाने वाले हैं, आप समझ रहे हैं मेरे। हमसे किसी अन्य जाति ने पूछा कि भैया आप लोग बड़ा भेदभाव करते हैं, थोड़ा होली हमारे साथ खेल लोगी तो क्या जाएगा। आप लोग होली नहीं मानते। मैं तो मानता हूं भाई, कौन बोल दिया आपको नहीं मानता। आप मानते हो? बोले हाँ हम तो मनाते हैं। मैं आपसे ज्यादा मानता हूं। बोले कैसे मानते हैं? होली का मतलब क्या है? पाप को जलाकर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। जीत। और वो जो आग जलाते हैं तो आग इस बात का प्रतीक चिन्ह है उनके लिए भी कि आग बुराई को खत्म कर देती है। हालांकि वो नहीं जान पाए कि वही आग पवित्र आत्मा है। इसलिए चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो लिखा है आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। बात आ रही समझ में? और ये आग की जीभ परमेश्वर के आग के बारे में बताने के लिए आई, परमेश्वर के काम के बारे में बताने के लिए आई। लेकिन लोग नहीं समझ पाए इन बातों, लोग नहीं जान पाए, क्योंकि बताया भी नहीं जा रहा है आज। तो बात आ रही है समझ में मेरे प्रिय? भैया इस रीति के आधार पे जो चलेगा वो स्वर्ग जाएगा मेरे प्रियो, बाकी कोई नहीं जाएगा। आग में रहने का मतलब, आग में काम करने का मतलब होता है प्रतिदिन अपनी कलवरी को उठाना, प्रतिदिन अपने मैं का इनकार करना, प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, प्रतिदिन के मनने से संतुष्ट रहना कि प्रभु जो मेरे पास है इनफ ठीक है। प्रभु कहाँ है कोई संतुष्ट? प्रतिदिन कुड़कुड़ा रहे हैं, प्रतिदिन बड़बड़ा रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हमारी सारी प्रार्थनाएं तो शारीरिक हो गई, रोटी के लिए हो गया, कपड़ा के लिए हो गया, मकान के लिए हो गया। प्रभु बोलता है अरे मैंने इनको आत्मा के लिए बुलाया है। इतने शारीरिक प्राणी की बस कल शरीर की प्रार्थना लेके आते हैं मेरे पास। पौलुस कहता है यदि हम इसी जीवन में अगर शारीरिक आशा मसीह से रखते तो हमसे बड़ा भागा कोई नहीं है। अरे वो परमेश्वर का पुत्र नीचे आया तुमको जीवन देने के लिए कि रोटी कपड़ा मकान के लिए आया था? भाई साहब किसके लिए आया था? जीवन देने के लिए। और तुम हो गए शारीरिक, रोटी कपड़ा मकान, फ्यूचर में चले गए, फ्यूचर की प्लानिंग में चले गए। अरे पहला तवज्जो अगर राज और धन की खोज में लगाते, प्रतिदिन के कलवरी को उठाने में लगाते, काम करने में, तो आज तक हमारे आत्मिक जीवन का स्तर जो है ना वो पहाड़ के ऊपर ज्योति की नाई चमकता होता। परंतु आज हम अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर पेट हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया। ऐसे लोग काम क्या करेंगे भाई? उनके पास कलवरी है नहीं, वो कलवरी के बैरी हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? आप अपनी देह के लिए बो रहे हो। गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है जो देह के लिए वो बोएगा, शरीर के लिए बोएगा, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटने पाएगा। क्या बो रहे हैं मेरे प्रियो? बात आ रही है समझ में? तब मिलता है 7वां दिन विश्राम का, तब लोग विश्राम में प्रवेश पा पाएंगे। यहाँ तो बस केवल पानी वाले बपतिस्मे के बारे में लोगों को मालूम है, उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या, आग का बपतिस्मा क्या, मालूम ही नहीं है किसी। और बस कर इतना ही बता गया कि वो अन्य भाषा बोल रहा है तो आग का बपतिस्मा क्या। नहीं मेरे प्रियो, ये अलग विषय। अन्य भाषा बोलना एक अलग विषय, आग से बपतिस्मा ले लेना अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय है। याद रखिए, बहुत बड़ा विषय है। जैसा जिसको समझ में आया बाइबल को वैसा तोड़ मरोड़ करके परोस दिया गया, वो एक डिनोमिनेशन का रूप ले लिया। अब ये जहां से ये वाला पेंटिकोस्टल फेथ निकला, मैं पेंटिकोस्टल फेथ का विरोधी नहीं हूं, ध्यान के साथ समझिएगा।
मैं अन्य भाषा का विरोधी नहीं हूँ, अन्य भाषा जो बाइबल में लिखी है मैं मानता हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से कुछ लोग कर रहे हैं मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि बाइबल उसका समर्थन नहीं करती। याद रखिए, बाइबल को समर्थन नहीं करता। अच्छा, जहां से ये फेथ निकला है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस ने आत्मिक कहा ही नहीं। जहां से ये फेथ निकला है, आपको मालूम है पौलुस क्या बोलता है कुरिन्थियों के लोगों को? निकालिए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से पढ़ें। 1 के 10 में अगर आप पढ़ोगे, सुन ले, मैं आपको सार बता दे रहा हूं। तो लिखा है, खलोए के घराने ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम्हें लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। जहां से लोग बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा के मानने वाले, इनमें लड़ाई और झगड़े बहुत। 3 के 1 में क्या बोल रहा है? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। मैं तुमसे नहीं कर पा रहा हूं, तुम लोग आत्मिक हो ही नहीं, तुम्हारा स्तर ही नहीं, शारीरिक हो बोल दिया। और मसीह में कुछ लोग बालक है, बहुत छोटे हैं, और इसलिए इस बालक को शैतान उछालता रहता है। लिखा है इफिसियों में, बालक ना रहे जो हवा के झोंकों से, उपदेश के झोंकों से इधर उधर उछाले और घुमाए फिराए जाते हैं। शैतान ने उठा के इनको खूब उछाला था। और 2 कुरिन्थियों 7 में आप जरूर पढ़िएगा, लिखा है वहां पे कुरिन्थियों के लोगों ने मन फिराया। तो जिसको जैसा समझ में आया वैसा विश्वास लोगों ने बना लिया। बात समझ में आ रही? अच्छा, लोगों को जीवन से लेना देना नहीं है, उनके काम कितने शारीरिक है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना यह हो गया कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। अरे कैसे स्वर्ग मिलेगा? पौलुस क्या बोलता है? भाषाएं हैं, चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। आओ मैं तुमको उत्तम मार्ग बताता हूं। यदि मैं मनुष्यों स्वर्गदूतों की बोली बोलूं जो तुम समझ रहे हो, और यदि प्रेम ना रखूं, काम ना करूं, तो ठनठनाता पीतल, झंझनाती झांझ, स्वर्ग नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का काम दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मिक काम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? तुम्हारा उजाला चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख। ये दिखाई नहीं दे रहा है। सब एक दूसरे को बैरता से देख रहे हैं। क्या चल रहा है मेरे प्रियो? क्या कर रहे हैं? कैसी कैसी बातों को हम मुख्य आधार बना करके चल रहे हैं, बाइबल जिनको नहीं बोलती है। और इन बातों की चर्चा आपको और किसी पत्री में नहीं मिलेगी, किसी पत्री में नहीं मिलेगी, किसी पत्री में नहीं मिलेगी इन बातों की चर्चा। लेकिन जीवन की चर्चा सब जगह है, काम की चर्चा सब जगह है, शुद्धता की चर्चा, पवित्रता की चर्चा, भलाई की चर्चा, सिद्धता की चर्चा, स्थिरता की चर्चा सब जगह आपको मिलेगी। मूल विषय तो यही है, जो विश्राम में प्रवेश करना चाहता है आज्ञाओं को माना करे। लेकिन आज्ञा कौन मानता है आज? शिक्षा नहीं है आज ऐसी। बात समझ रहे हैं मेरे? इसलिए परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान के साथ समझे मेरे प्रियो। बाइबल क्या बताती, बाइबल हमको क्या सिखाना चाहती। तो जो इस आधार पे परमेश्वर के पास आता है वो काम में काम करने पाता है, कलवरी उसके पास होती है, और वो 7वें दिन विश्राम अवश्य करेगा। इसके रहस्य बहुत बड़े हैं, काम का विवरण बहुत बड़ा है, परंतु समय उतना नहीं है। तो अच्छा है परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबकी सहायता करे। आप लोग अपने अपने अनुभवों को आपस में रख सकते हैं, बांट